तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो डे स्टार के नेक्स्ट नोवेल के एपिसोड नंबर 189 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फेंग रैंक 3 पे आ चुका था और 13 नंबर ने लू फेंग और रोंग जुन को और भी केयरफुल रहने को कहा था, क्योंकि इसके बाद उनका सामना जीनियसेस से होने वाला है। और अब फिर हमें सीन चेंज कर उसी प्लाजा का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वही 1000 जीनियसेस एक साथ खड़े थे और वहाँ पे वही बंदा आता है जो कि सर नाइट होता है और वो कहता है तुम सबको कॉन्ग्रेचुलेसन। और अब फिर वो आगे कहता है कि तुम सारे जीनियसेस कंपटीशन के मोस्ट इलाइट बंदे हो, लेकिन यहाँ पर तुम सबके पास एक चीज़ है कि तुम सबको एक ही तरीके का सेम अमाउंट ऑफ न्यूट्रियर और रिसोर्सेज नहीं मिलेगा। और वो कहते हैं कि यहाँ पे वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी अपने रिसोर्सेज को तुम सब बंदों पे वेस्ट नहीं करना चाहता है। और फिर वो ये अनाउंस करता है कि तुम 1000 में से जो भी बंदे 1000 से 101 में आएंगे उन सबको 10 मिक्स्ड एलिमेंट्स मिलेगा और वो सब बिगिनिंग यूनिवर्स में जाके स्टडी कर सकते हैं और उन सबको वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के लास्ट फेज सीक्रेट एरिया में जाने का मौका मिलेगा। वहीं पे रैंक 11 से 100 में उन सबको 100 मिक्स्ड एलिमेंट्स का कैश मिलेगा। वहीं पे उन सबको यूनिवर्स स्टोरी में जाकर स्टडी करने का मौका मिलेगा और उन सबको वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के हेवन एंड लैंड सीक्रेट एरिया में जाने का मौका मिलेगा। वहीं पे बात करें 3 से 10 रैंक की तो उन सबको 1000 मिक्स्ड एलिमेंट्स कैश में मिलेगा। वहीं से उनको भी यूनिवर्स बिगिनिंग में जाने का मौका मिलेगा और उन्हें एब्सोल्यूट बिगिनिंग सीक्रेट एरिया वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी की तरफ से भी जाने का मौका मिलेगा। और अब फिर हमें बताया जाता है कि रैंक 1 और 2 उन सबको अवार्ड में 10,000 मिक्स्ड एलिमेंट्स कैश में मिलेगा और वो भी बिगिनिंग यूनिवर्स में स्टडी करने के लिए जा सकते हैं। और इन सब के पास मेन एक चीज़ होता है कि ये वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के कोर एरिया प्राइमर सीक्रेट एरिया में जा सकते हैं, जो कि किसी भी बंदे के लिए बहुत ही अच्छा है। यहाँ तक कि बात करें लू फेंग के यूनिमो प्लैनेट के मास्टर की तो वो भी इस प्राइमर सेक्ट एरिया में नहीं जा पाते हैं। और अब फिर यहाँ पे वो सब बता के वहां से चला जाता और ये सुनकर सारे अनडाइंग बेंग भी इसके बारे में डिस्कशन करने लगते हैं कि इस बार तो प्राइमर सेक्टिंग एरिया में 2 बंदे जाने का मौका मिल रहे हैं। ये जरूर उसी बोलान की वजह से हुआ था, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि बोलान नंबर 1 पे आएगा ही और इसके मर्तबा और भी जीनियसेस आ चुके हैं। इसलिए वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी ने इसका फैसला किया है कि एक और बंदे को उसमें जाने का मौका मिलेगा। और यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा रेयर था कि 2 बंदों को वहाँ जाने का मौका मिला हो। और अब फिर हमें उन्हीं अनडाइंग बैंक के डिस्कशन को दिखाया जाता है जहाँ पे लू फेंग और बाकी 1000 बंदे अपने चेहरे को नीचे किए हुए थे और तभी उनके पास ड्यूएल के रूल भी आते हैं और लू फेंग उसे देखकर शॉक हो जाता है। और हमें बताए जाते हैं कि रूल वहाँ के ऐसे हैं। अब यहाँ पे 3 राउंड होने वाले थे जिनमें से सबको 3 राउंड्स को जीतना है और उन्हीं के परफॉर्मेंस के मुताबिक उन सबके मोस्ट आउटस्टैंडिंग 100 को चुना जाएगा। और इसी में से जिया लाक्सी, का पेंग, लासा और ऐसे कई सारे बंदे, वहीं पे 100 बंदे बाकी 100 बंदों से लड़ने वाले थे। और यहाँ पे टोटल 200 पीपल हो जाते हैं जिनमें से 1 वर्सेस 1 बैटल होगी और जो 100 बंदे जीतेंगे उन्हें हेवन एंड लैंड सीक्रेट एरिया में जाने का मौका मिलेगा और बाकी 900 तो उन्हें लास्ट फेज सीक्रेट एरिया में जाने का मौका मिलेगा। और अब फिर उन्हीं 100 में से उन सब में जजमेंट करके जो कि वर्चुअल यूनिवर्स सिस्टम करेगा उनमें से 20 आउटस्टैंडिंग बंदे को पिकअप किया जाएगा और इन्हीं 20 में से 1 वर्सेस 1 करा के 10 बंदे को लिया जाएगा जो कि टॉप 10 में आने के लायक होंगे। और यहाँ पे जो टॉप 10 बंदे होंगे उन्हीं के पास अधिकार होगा कि वो एब्सोल्यूट बिगिनिंग सीक्रेट एरिया में जा सकते हैं। और यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड बंदे जो कि टॉप 10 में होंगे वो प्राइमर सीक्रेट एरिया में जा सकते हैं। और अब फिर वहाँ पे और भी स्पेसिफिक डिटेल्स लिखी होती है बैटल के बारे में। अब लू फेंग उन सबको पढ़ के बोलता है कि ये बहुत ही बुरा हुआ, यहाँ पे ये सिर्फ 100 बंदे को ही पिकअप कर रहे हो 900 में से
अब ये देखकर लू फेंग ज्यादा कुछ नहीं करता क्योंकि उसे तो लड़ना पड़ता ही। फिर हमें सारे बंदों को दिखाया जाता है और वो लोग भी ये देखकर शौक हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिर कैसे हो सकता है ये। और फिर वो कहता है कि हम सब लड़कर एक दूसरे से कम्पिटिट भी नहीं कर सकते, आखिर वो अपने वर्चुअल यूनिवर्स सिस्टम पे इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट कैसे हो सकते हैं। और हमें प्लाजा का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जितने भी एब्सोल्यूट जीनियसेज होते हैं वो सारे गुस्से हो जाते हैं। और यहाँ पे वो कहते हैं कि हम सारे 800 को 1000 में से पहले ही एलिमिनेट कर दिया गया है, हमें तो अपना स्ट्रेंथ दिखाने का मौका ही नहीं मिला है। जिसे देखकर वो सारे जीनियसेस बहुत ज्यादा नाखुश और डिससेटिस्फाइड भी होते हैं। लेकिन तभी और उन्हीं में से बीच एक बंदा कहता है वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी, जिसे देखकर सारे बंदे उसकी तरफ देखने लगते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि वहां पे एक स्किनी बॉडी 5 मीटर लंबा एक आदमी होता है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में भी होता है और कहता है कि मैं 100% गारंटी देता हूँ कि मैं टॉप 100 में आ सकता हूँ, यहाँ तक कि टॉप 20 में। आखिर तुम लोग मुझे ऐसे बाहर कैसे निकाल सकते हो, मैं इसे नहीं मानने वाला हूँ। वैसे देखकर बगल वाला बंदा भी कहता है कि हाँ ये अनफेयर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और वहां पे वो कहता है कि हम सबको लड़कर अपने को एलिमिनेट होना है, ये सब डिसाइड करना है, तुम सब ऐसे नहीं कर सकते हो। और यहाँ पे कई सारे बंदे आवाज उठाने लगते हैं, लेकिन लू फेंग, रोंग जुन और बाकी ये 200 बंदे जो कि नेम लिस्ट में थे वो काम रहते हैं। लेकिन यहाँ पे 800 बंदे वो सारे बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे एक अंडाइन बेंग बोलता है कि चुप रहो, आखिर तुम कर क्या रहे हो, और सबको चुप कराता है। और यहाँ पे 1008 अंडाइन बेंग में से बहुत सारे गुस्से भी हो जाते हैं, अपने स्ट्रॉन्ग कॉन्शियसनेस से सब पे प्रेशर भी बनाते हैं, जिससे कि वो सारे 800 यूट्स वहीं पे काल्म हो जाते हैं। और उनके प्रेशर के कारण उन सबको झुकना पड़ता। और वहां पे एक अंडाइन बेंग आता और कहता है कि तुम सब क्या एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो। और फिर वो कहता है कि इडियट, तुम ये जानते भी हो कि तुम किससे बात कर रहे हो, तुम वर्चुअल यूनिवर्स सिस्टम पे डाउट कर रहे हो। और यहाँ पे वो कहता है कि तुम सबको अगर वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी ज्वाइन करना है तो ज्वाइन करो, हम लोग तुम्हें इसके लिए फोर्स नहीं करेंगे, अगर तुमने कुछ ज्यादा किया तो मैं तुम सबको निकाल दूंगा। और इसे सुनकर तो लू फेंग, सेवेज, रोंग जुन, डेड गॉड बोलान, यहाँ तक कि बाकी के 200 भी शॉक हो जाते कि ये तो बहुत ज्यादा ब्रूटल है। और लू फेंग भी कहता है कि आखिर वो ऐसे रिप्लाई कैसे कर सकते हैं। और अभी के मर्तबा वो इन सब का फिक्र भी नहीं करते कि तुम सब एब्सोल्यूट जीनियस हो तो क्या, मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं करना चाहता हूँ, अगर तुम ऐसे ही आवाज उठाते रहोगे तो तुम सबको बाहर निकाल दिया जाएगा। और यहाँ पे वो फिर से कहता है कि तुम सब इससे एग्री नहीं करते हो तो यहाँ से चले जाओ, मैं तुम सबको फोर्स नहीं करना चाहता हूँ। वो कहता है कि तुम सब बहुत ज़्यादा स्टूपिड हो। और वो कहते हैं कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि जो अपर एचलेंस यूनिवर्स कंपनी के इस रूल और डिसीजन को बना है तुम छोटे लोग उसको चेंज कर सकते हो, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है। और फिर वो कहता है कि अगर डेड गॉड बोलान इस मुद्दे को उठाता तो ये नोटिस किया जाता, लेकिन अभी के मर्तबा वो ऐसा नहीं कर रहा, तो तुम सबका ये अधिकार नहीं है। और फिर वो बोलता है कि लिटिल पंक, इसे याद रखो, तुम भले इस इलाइट जीनियस हो इस यूनिवर्स कंट्री में, लेकिन वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी में देखा जाए तो तुम एक कीड़े के अलावा कुछ नहीं है। तुम सबको अपना प्रोफाइल लो ही रखना होगा, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि अगर तुमने अपर एचलेंस के ऊपर के डिसीजन को ना माना तो ये तुम सबके लिए बुरा हो सकता है। और अब फिर यहाँ पे वो सारी क्लियर थे कि वो कुछ नहीं कर सकते हैं। और अब फिर हमें सीन चेंज कर स्काई क्रैपर 825 को दिखाया जाता है, जहाँ पे लू फेंग और रोंग जुन होते हैं और वहीं पे 3 बंदे और होते हैं। लेकिन अभी के दरमियान वो 3 बंदे भी उस ड्यूल्स में एलिमिनेटेड हो चुके होते हैं। और यहाँ पे लू फेंग उनसे कहता है कि पहले तो मुझे लगा था कि मैं थोड़ा सा प्राउड होऊंगा, लेकिन अभी के मर्तबा जो सीन मैंने देखा मुझे ये पता चल गया कि इस वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के आंखों में हम सब एक सीडलिंग है जिसे कि वो अपने अंदर लाना चाहते हैं। और यहाँ पे तो वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी में बहुत सारे जीनियस पहले ही भरे हुए हैं। और सैवेज भी कहता है कि हाँ यहाँ पे पोजीशन सेम नहीं है, आखिर कोई भी मैटर क्यों ना हो, ये डिफरेंट लेवल में ही आते हैं। और यहाँ पे सेवेज आगे कहता है कि ये प्राइमर सीक्रेट एरिया ये एक्सट्रीमली शॉर्ट होता है और यहाँ पे वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के पास बहुत ज़्यादा ह्यूज पावर होता है। यहाँ तक कि सेक्टर लॉट के बंदे जो कि इस सीक्रेट एरिया में रहते हैं वहाँ पे सिर्फ 100 ही हैं। तो ये सुनकर लू फेंग भी शॉक हो जाता है कि क्या प्राइमर सीक्रेट एरिया में सिर्फ 100 बंदे ही हैं। अब यहाँ पे लू फेंग इसका अंदाजा लगा लेता है कि आखिर ऐसा क्यों। अब देखा जाए तो सेक्टर लॉट की लाइफ स्पेन बहुत ज्यादा होती है
और इतने सालों में वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी ने कई सारे जीनियसेस को वहां पे लाया है, लेकिन उतने सालों में भी वहां पे सिर्फ 100 सेक्टर लौट के बंद नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि वहां जितने भी कमजोर होते उन्हें पहले से ही निकाल दिया जाता है कि तुम सबको यहाँ पे रहने की कोई जगह नहीं है, क्योंकि वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी बेफालतू में रिसोर्सेज को खर्चा नहीं करवाना चाहती है। और अब फिर यहाँ पे वो कहता है कि यहाँ पे तुमने अभी समझा कि यहाँ 2 मेंबर्स को क्यों एब्जॉर्ब किया जा रहा है, ये बहुत ज़्यादा रेयर है। अगर डेड गॉड बोलान ना होता तो यहाँ सिर्फ एक ही बंदा को एब्जॉर्ब किया जाता है। और सैवेज आगे कहता है कि ये प्राइमर सेक्ट एरिया ये कोर ऑफ द वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी का इंटरनल लेवल है। जैसे कि डेड गॉड बोलान को देखा जाए अभी के मर्तबा वो सिर्फ स्टार लेवल है और बाद में जाके यूनिवर्सल लेवल का हो जाएगा, लेकिन जब वो इस कोर में जाएगा तो उसकी पोजीशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। यहाँ तक कि हमारे एम्परर जो कि ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एम्पायर के हैं वो भी इसका सामना नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे लू फेंग इन सब के बारे में समझ जाता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है और उसे भी समझ जाता है कि यहाँ का पोजीशन बहुत ज़्यादा हाई है। अब यहाँ पे सेवेज के बाद बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है जो कि लू फेंग को वो बताता है और लू फेंग इसे सुनकर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है कि आखिर इस बंदे के पास इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन है कहाँ से। और लू फेंग कहता है कि इन सारी इंफॉर्मेशन को कोई मामूली बंदा नहीं ले सकता है। इस रोंग जून की बैकग्राउंड बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है। अब यहाँ पे ट्रूथ की बात की जाए तो लू फेंग ने यूनमो प्लैनेट की ट्रेसिंग और गोल्डन हॉर्न बेस्ड के इनहेरिटेड मेमोरी को लिया था, लेकिन अभी के मर्तबा सेवेज रोंग जून की ट्रू आइडेंटिटी और बैकग्राउंड उसे नहीं समझ में आई थी। और अब फिर मैं सीन चेंज कर अर्थ का यांगझाओ सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लू फेंग अभी रूम में होता है और वहाँ पे वो बबाता से पूछता है कि बबाता आखिर ये 4 सीक्रेट एरिया ऑफ वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी क्या है। और यहाँ पे लू फेंग वो सारी चीजें बता देता है जो रोंग जून से उसने सुनी होती है और यहाँ तक कि उसने ड्यूल के रूल और जो प्लाजा में जो हुआ उसके बारे में सब बता देता है। तो इसे सुनकर बबाता उससे कहती है कि तुम सब इडियट हो, आखिर तुमने वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के सिस्टम के बारे में डाउट करने की कैसे सोच ली। यहाँ पे वो कहता है कि ये वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी की सिस्टम एक ट्रांसेंडल एग्जिस्टेंस है जो कि ओरिजिन लॉ को बनाता है। अब ये सुनकर लू फेंग भी शॉक हो जाता। अब यहाँ पे बबाता ऑब्वियसली वर्चुअल यूनिवर्स सिस्टम के साइड जा रही थी और अब फिर बबाता उसे कहती है कि जो सेवेज रोंग जून ने कहा वो एकदम सही है। यहाँ के प्राइमर सेक्ट एरिया यहाँ की एक्सट्रीमली हाई पोजीशन है। अगर देखा जाए जो भी बंदा इस कोड में चला जाता है तो उसके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ ट्रेजर्स और वेल्थ आ जाता है। अगर उसने अपने पैसों में कन्वर्ट किया जाए तो उसकी कोई काउंटिंग नहीं हो सकती। तो ये सुनकर लू फेंग पूछता है कि कितना हो सकता है, क्या वो वेल्थ मेरे टीचर से भी ज्यादा होगा। तो ये सुनकर बबाता उसे सीरियसली कहती है कि लू फेंग चलो मैं तुम्हें एक चीज समझाती हूँ। और यहाँ पे वो बबाता कहती है कि तुम्हारे टीचर भले ही एक पावरफुल अनडाइंग बीइंग हो, यहाँ तक कि ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एम्पायर उनके सामने अपने सर को नीचे करते हैं, लेकिन अगर तुम्हारे टीचर की बात करें तो यहाँ पे गानू यूनिवर्स कंट्री से वो डिफरेंट लेवल पे हैं। और अब फिर लू फेंग भी हामी भरता और फिर बबाता उससे आगे कहती है कि गानू यूनिवर्स कंट्री लीडर वो एक एंशिएंट बीइंग है जो कि ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स से जिंदा रहे हैं और उन्होंने अपना इंटायर यूनिवर्स कंट्री बनाया है। और अभी के मर्तबा देखा जाए तो लीडर जो कि गानू यूनिवर्स कंट्री है वो भी वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के सामने रिस्पेक्ट शो करते हैं। और अब फिर बबाता आगे कहती है कि तुमने वहां देखा ही होगा कि वहां के 1008 यूनिवर्स कंट्री के जितने भी अनडाइंग बीइंग है वो भी वर्चुअल यूनिवर्स कंट्री के सामने ऑफेंड करने की हिम्मत नहीं दिखा रहे होंगे। और वो कहते हैं कि उसके पीछे बहुत बड़ा ह्यूज पावर है, यहाँ तक कि एक पावरफुल एग्जिस्टेंस जहाँ पे एक पावरफुल एग्जिस्टेंस मौजूद है जो कि जीनियसेस को प्राइमर सीक्रेट एरिया में न्यूट्रल करवा रहा है। और वहाँ पे बहुत ही स्ट्रिक्ट प्लान होता है और वहाँ पे नंबर्स भी बहुत कम होती है और वहाँ पे जो वेल्थ वो स्पेंड करते हैं अपने जीनियसेस को न्यूट्रल करने में वो तुम्हारे टीचर के वेल्थ के सोच से भी ज्यादा है। तो ये सुनकर लू फेंग भी साइलेंट हो जाता है और यहाँ पे बबाता उससे कहती है कि तुम्हारी विजन को और भी ज्यादा बड़ा करना होगा, तुम्हें अपने आप को इसी ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एम्पायर में नहीं समेट के रखना है बल्कि तुम्हें इस पूरे यूनिवर्स कंट्री से भी आगे जाके सोचना है। और तुम्हें मैं ये भी बता दूं कि तुमने जब से अपने गोल्डन हॉर्न बेस्ट को पोजेस किया है जिसके बाद तुम्हारी जो फ्यूचर अचीवमेंट है उसे तुम्हें अपने टीचर से भी ज्यादा लाना है। और अब फिर वो कहती है कि मैं जितना जानती हूँ प्राइमर सीक्रेट एरिया के बारे में तो ये अंत नहीं है, यहाँ पे बहुत सारा कंपटीशन है और यहाँ पे जो वीक बंदे हैं उसे निकाल दिया जाता है। यहाँ पे सिर्फ एब्सोल्यूट बिगनिंग ही होता है सीक्रेट
एरिया में। और यहाँ पे जो जो जैसे जैसे आगे बढ़ता है उन्हें आगे बढ़ने का मौका दिया जाता है, लेकिन जैसे ही तुम थोड़ी सी भी रेस्ट करोगे तुम्हें निकाल फेंक दिया जाएगा। इसलिए तुम्हें हमेशा फाइट करना होगा, तुम्हें हार्ड वर्क करना होगा ताकि तुम अपने पोजीशन को बनाए रख सको। और यहाँ पे तो लू फेंग भी यही चाहता था कि लू फेंग की लाइफ इतनी आसान ना हो, उसे स्ट्रॉन्ग बंदे मिलते जाए और उन्हें हराते हुए वो भी आगे बढ़ते जाए। अब यहाँ पे बबाता से वो पूछता है कि बबाता मुझे एक बात उतनी नहीं समझ में आई, यहाँ पे प्राइमर एरिया मेंबर जो कि सिर्फ स्टार लेवल के हैं क्या उन्हें गार्ड्स मिलेगा? यहाँ तक कि लीडर है उन्हें भी सिर्फ अनडाइंग बैंक का ही गार्ड मिलता है, यहाँ पे आखिर ये कैसे हो सकता है? तो बबाता उससे कहती है कि हम यहाँ अनडाइंग बैंक ही करते हैं, लेकिन अभी के मर्तबा देखा जाए तो उन सब के पोजीशन के हिसाब से उनको गार्डिंग मिलती है। और वो कहती है कि यहाँ पे लेवल उसके पोजीशन को नहीं दर्शाता है, स्ट्रेंथ अकेला काम नहीं करता है, ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। और जैसे कि वो एग्जांपल में बताती है कि वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी बिजनेस डिवीजन को देखो, वहाँ पे कई सारे बिजनेस जीनियसेस और इन्वेस्टर हैं, उनकी स्ट्रेंथ भले ही लो हो लेकिन उनकी पोजीशन बहुत ज़्यादा हाई। और बताती है कि देखो एक इन्वेस्टर जीनियस को जिसका नाम है फैटी, वो यूनिवर्स फर्स्ट बैंक में इन्वेस्ट करता है और उसके पास जितनी इन्वेस्टमेंट है उसकी वेल्थ अनबिलीवेबल अमाउंट में है। अब यहाँ पे जो उसकी स्ट्रेंथ है वो भले ही वीक हो लेकिन उसके प्रोटेक्शन में अनडाइंग बैंक भी रहते हैं। ये सुनकर लू फेंग भी शॉक हो जाता है और फिर वो कहती है कि इसी तरह के सेम लॉजिक यहाँ भी अप्लाई होता है। यहाँ का डेड बॉट गोलान वो भले ही अभी वीक हो लेकिन तुम्हें ये बात समझना चाहिए कि वो एब्सोल्यूट जीनियस है और ये पाइनेकल ऑफ ह्यूमन रेस से इस ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स में, जो कि सिर्फ ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स में ही दिखता है, यहाँ तक कि इस ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स में सेक्टर लॉर्ड का लाइफ स्पैन भी आ जाता है। और न जाने इसमें कई सारे स्टार लेवल के बंदे आते होंगे लेकिन ये डेड गॉड गोलान बहुत ज्यादा रियल है। इसी कारण इसके प्रोटेक्शन में अनडाइंग बैंक भी लगेंगे, यहाँ तक कि इसकी जो पोजीशन होगी वो भी सबसे ऊपर होगी। और अब फिर बबाता उसे ऐसे ही कई सारी बातें बताती है जो कि लू फेंग को समझनी जरूरत थी लेकिन आपके लिए उतनी अच्छी नहीं है इसलिए मैं उसको स्किप कर रहा हूँ। और अब फिर हमें सीन चेंज कर दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे 1000 जीनियसेस एक साथ इकट्ठा होते हैं और लू फेंग भी उसी मिक्स्ड क्राउड में होता है। और वहाँ पे तभी उसकी नजर एक 3 मीटर लंबे आदमी पे आती है जैसे ही वो कल भी आया था। और अब फिर हमें उन्हीं सारे अनडाइंग बैंक को दिखाया जाता है। जैसे ही वो बंदा आगे आता है वो सारे उसके सामने बुक करते और वो कोई और नहीं सर नाइट होते हैं। और अब फिर वहाँ पे वो बंदा आता और कहता है कि तुम सबका आज एक अच्छा दिन है, मैं तुम सब में से टॉप 100 में से टॉप 10 को आज पिकअप करने वाला हूं और आज के ही दिन फर्स्ट और सेकंड भी आ जाएंगे। और वो कहते हैं कि क्या तुम सभी रेडी हो क्योंकि आज अभी बैटल शुरू होने वाला है। और अब फिर यहाँ पे हमें उन सारे 200 बंदे को दिखाया जाता है जो कि आज लड़ने वाले थे और हर एक करीना में 2 पीपल होने वाले थे। लेकिन तभी वहाँ सारे अनडाइंग बैंक आ जाते हैं जिनमें कि वो सारे उसी मैच को देखने के लिए आए हुए होते हैं। और अभी अरीना में हमें लू फेंग वर्सेस वू टे सेकी का मैच दिखाया जाता है जहां पे इन दोनों के बीच फाइट होने वाला था। और अब फिर हमें सिल्वर व्हाइट अरीना को दिखाया जाता है जहां का एरिया 10 स्क्वायर किलोमीटर में होता है और वो पूरा अरीना कवर होता है ब्लैक नेट से। और अब फिर हमें मैडमैन जो कि लू फेंग होता है गानू यूनिवर्स कंट्री ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एम्पायर से, जिसकी रैंक आई थी 3 और उसने अपने काम के स्ट्रीम पे बहुत ज्यादा नाम कमाया हुआ था। और अब फिर हमें दूसरे बंदे को दिखाया जाता है जो कहता है कि मैं ट्रेनिंग स्पेस में रैंक 113 आया था और मैं तुम्हें बता दूं कि ये ट्रेनिंग स्पेस इस सबसे कुछ मैटर नहीं करता है। और आप फिर ये सुनकर लू फेंग कहता है कि चलो इन सारी बातों को खत्म करो। और यहाँ पे लू फेंग अपने डार्क गोल्डन रॉन्ग रेड को लिए हुए खड़ा होता है और अभी के दरमियान उसने अपने पास डार्क क्लाउड शटल को भी हवा में लेके उड़ रहा होता है। और ये देखकर वो स्किनी यूथ कहता है कि बहुत खूब, मैं तुम्हें हराऊंगा और फिर मैं इसके बाद हेवन एंड लैंड सीक्रेट एरिया में एंटर हो जाऊंगा और इसके बाद मैं फिर से एक और को हराऊंगा और फिर मैं आराम से एब्सोल्यूट बिगिनिंग एरिया में जा सकता हूं। और इसके बाद वो लू फेंग की तरफ अटैक करना स्टार्ट कर देता है। और यहाँ पे लू फेंग अभी भी डार्क क्लाउड शटल पे खड़ा होता है, वो अपने ओपोनेंट का सर्वे कर रहा होता है, उसके हर एक डिटेल्स को अपने माइंड में रीड कर रहा होता है।
और इसकी वेपन स्किल भी अच्छी थी जिसके कारण उसको ब्लॉक कर पाना मुश्किल था। और अब फिर हमें उसी स्किनी यूथ को दिखाया जाता है जो लू फेंग को कहता है जाओ और मरो, और तभी हमें दिखाया जाता है कि उसकी स्पीड अचानक से बढ़ जाती है और वो अपने वाइट शैडो ब्लेड से उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, जिसे देखकर लू फेंग शॉक हो जाता है। और अभी के दरमियान उसने एक भी रास्ता नहीं छोड़ा होता है लू फेंग को डॉज करने के लिए, जिसे देखकर लू फेंग भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है। और अब फिर हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि डार्क क्लाउड शटल पे खड़ा होता है और तभी वो एक मिस्टीरियस ट्रेस से बन जाता है और उसने अपने 9 इमेजेस को लीव करके उसको डॉज कर देता है, जिसे देखकर उस स्किनी यूथ के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। और ये देखकर वो कहता है कि वो मेरे इस फॉर्मेशन से भी बच के भाग सकता है, ये तो बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है। और अब फिर हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जहाँ पे वो जैसे उस अटैक को डॉज करता है वो अपने पीठ के पीछे से 5 गोल्डन लाइट्स को निकाल के उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। और लू फेंग कहता है कि जाओ और देखते हैं चलो तुम कैसे इसको रोकते हो। और फिर हमें लू फेंग के उन 5 गोल्डन लाइट्स को दिखाया जाता है जो कि उसी के पीछे पड़ जाता है। और अब फिर हमें उसी स्किनी यूथ को दिखाया जाता है जो कि स्ट्रॉल कर रहा होता है, वो भी कहता है जाओ और मरो। तो भाई लोग इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आखिर उन दोनों में से कौन जीतने वाला है। क्या लू फेंग उस बंदे को मार कर उससे हरा देने वाला है, क्योंकि उस बंदे के पास एक सीक्रेट टेक्निक होने वाली है जो कि अभी तक उसने अपने आप को शोकेस नहीं किया। तो चलो देखते हैं क्या लू फेंग उससे जीत पाता या फिर नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।